स्वागत है सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पे। मेरा नाम निधि अरोरा है एंड इस लेट नाइट सेशन को करने के पीछे ऑब्जेक्टिव बहुत खुशी का है क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 के वर्ग 9वीं 10वीं के 15 सब्जेक्ट्स पर रिजल्ट आ गया है। तो अब उसमें से मैं आपसे इंग्लिश की कट ऑफ को डिस्कस करना चाहूँगी कि टीआरई 3.0 में वर्ग 9वीं 10वीं की कट ऑफ क्या रही। शुरुआत करने से पहले मैं आपको पहले तो ये बता देना चाहूँगी कि हमारी जो जेनरेटेड कट ऑफ थी वो आपको यहाँ पर दिख रही है। जो हमारी जेनरेटेड कट ऑफ थी, जो हमने 4 महीने पहले प्रिडिक्ट करी थी कंप्यूटराइज फॉर्म में, वो करी थी जनरल की 63 to 65 मेल में एंड 61 to 63 फीमेल में। ठीक है, अब इसी के बाद मैं हमारी जो अभी कट ऑफ आई है उसको डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप लोग विजिट करेंगे bpsc.bis.nic.in यानी कि बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को। जैसे ही आप टॉप सेक्शन में जाएंगे तो जो न्यूज़ कॉलम है उसमें 16 दिसंबर के कॉलम में आपको सभी सब्जेक्ट्स की कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। ये री एग्जामिनेशन का रिजल्ट है। ठीक है, अब इसमें जैसे ही आप लोग इंग्लिश सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको कट ऑफ कैसे दिखेगी। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जो हमारा एग्जामिनेशन हुआ था 21 जुलाई को, उसमें जितने उम्मीदवार थे उसमें जो रिजल्ट निकला है वो निकला है 2961 स्टूडेंट्स का। तो 2961 स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई किए हैं इन एग्जाम्स में, उन सभी को मेरी और टीचर्स अड्डा 24/7 की पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, आप सभी के परिवार को भी और आपको भी। और अब देख लेते हैं आप लोग रिजल्ट चेक कर कैसे सकते हो। जैसे ही आप लोग यहाँ पर जाओगे, ठीक है, आपको सारे अपने रोल नंबर्स वगैरह दिख जाएंगे। जो स्टूडेंट्स लैपटॉप से खोलेंगे वो Ctrl+F क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मैं एक बार दिखा देती हूँ, ये देखो। हाँ, ऐसा आपका कीपैड खुल जाएगा। जैसे आप Ctrl+F क्लिक करोगे ना, यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे एक सर्च बार का ऑप्शन आ जाएगा Ctrl+F क्लिक करने पर, और यहाँ से आप अपने रोल नंबर को सर्च कर सकते हो। तो आपका 6 डिजिट का जो रोल नंबर है वो आप टाइप कीजिएगा, आपको आपका रिजल्ट सामने मिल जाएगा। अब मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई करा है, मैं एक बार दिखा देती हूँ कि कट ऑफ चेक करनी कैसे। जैसे आप लास्ट में जाओगे ना, स्क्रोल इट टिल दी एंड, यहाँ पर कुछ बातें कही गई है कि कितने स्टूडेंट्स ने कितने प्रतिशत कैसे कैसे क्वालिफाई करा है, उस बारे में बात की गई है। कितना रिलैक्सेशन पिछड़े वर्ग को मिला है, कितना पुरुषों को मिला है, कितना महिलाओं को मिला है, उन सब की डिस्कशन की गई है। साथ ही साथ में ये भी बोला गया है आपको अगर कट ऑफ चेक करनी है तो ये देखो, ये रही कट ऑफ। अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ गई है 61। ठीक है, मेल कैटेगरी है, मतलब जिसमें सारे काउंट हो जाते हैं। हमारा जो रेंज था वो था 61 से 65 तक का। ठीक है, और यही सेम कट ऑफ निकली है, तो जो बोला था वैसी ही कट ऑफ आई है। तो प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग हमें पता था कि 9-10 का पेपर सबसे ज़्यादा टफेस्ट लेवल का एग्जामिनेशन था ऑफ ऑल द अक्रॉस ऑल द 3 पोस्ट्स, और इसमें लिटरेचर के क्वेश्चंस भी बहुत डिफिकल्ट थे, ग्रामर के क्वेश्चंस और भी ज़्यादा डिफिकल्ट थे। तो उन्हीं सबको लेकर के हमारी जो पहले कट ऑफ रहती थी उसमें से हमने थोड़ा डिडक्शन किया नंबर ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग। रिलेटिवली जो स्कोर बना वो आप ही के थ्रू हमने रिजल्ट लिया था, तो एक्चुअल कट ऑफ निकल कर आई है 61। अब यहाँ पर देखिए पार्ट 3 एंड पार्ट 1 की कट ऑफ को भी अलग से मेंशन किया गया और कट ऑफ की डीओबी को भी मेंशन किया गया कि कब से कट ऑफ की एलिजिबिलिटी को डिसाइड किया गया। पार्ट 3 आपका सब्जेक्ट है, जैसे स्टूडेंट ने 41 स्कोर किए हैं, ठीक है, 61 में से। पार्ट 1 जो है आपका 26 नंबर आए हैं, लेकिन पार्ट 1 के स्कोर को आप काउंट नहीं करेंगे। इसको आप बिल्कुल कट कर दीजिए, क्योंकि पार्ट 1 आपका क्वालिफाइंग था। तो कोई स्टूडेंट ये ना बोले कि मैम 41 + 26 जो है वो 61 नहीं होता है, ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए थे। ये स्कोर आपका कैलकुलेट नहीं हो रहा है, सिर्फ पार्ट 3 का स्कोर एंड पार्ट 2 जो आपका जनरल पेपर था उसका स्कोर कैलकुलेट हो रहा है, जिसका स्कोर यहाँ पे गिवन नहीं है। तो 61 जो है कट ऑफ गई है। अगर मैं अनरिजर्व फीमेल की बात करूँ तो 60 गई है आपकी कट ऑफ। ठीक है, तो जो हमारी प्रिडिक्शन थी उससे कम ही गई है, ज़्यादा नहीं गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 58 गई है कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस फीमेल की कट ऑफ भी 58 गई है। इंग्लिश में अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो 39 गई है। एससी फीमेल की बात करूं तो 39 गई है। एसटी की बात करूं तो 45 गई है। एसटी फीमेल की 43 गई है। ईबीसी की बात करूं तो 49 गई है। ईबीसी फीमेल की बात करूं तो 49 गई है। बीसी की कैटेगरी की बात करूं तो 58 गई है, मतलब ये फिर से बढ़ गई है। यहाँ पे ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के इक्विवेलेंट गई है। और अगर मैं बात करूं बीसी
ओबीसी फीमेल की तो 57 गई है इसकी कट ऑफ, बीसीएल की कट ऑफ 53 गई है, डिसेबल्ड की 40 गई है, डिसेबल्ड जो वीआई है, ठीक है, उनकी 40 गई है, डिसेबल्ड डीडी की 47 कट ऑफ गई है। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूँ डिसेबल्ड ओएच की तो 39 गई है, डिसेबल्ड एमडी की 45 गई है, एंड ग्रैंड चाइल्ड अगर आप हो एक्स फ्रीडम फाइटर के तो आपकी कट ऑफ गई है 52। तो ये थी आपकी फाइनल कट ऑफ। आइए देखते हैं यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए। तो नोट, जैसे ही स्टूडेंट्स का रिजल्ट आए यहाँ नोट दिया गया है, उपरयुक्त परीक्षाफल सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक, ये जो आपका दिनांक था इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट माननीय है और उसको को पारित आदेश के विरुद्ध बिहार सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में, ये नंबर कुछ दिया हुआ है, एवं अन्य सदृश वादों में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा। ठीक है, तो उस चीज के बारे में बात की गई। उपयुक्त परीक्षाफल सामान्य प्रशासन के विभाग, वो विभाग नंबर वगैरह डेट दिया गया है, ठीक है, उसके अनुसार जो भी आपकी गाइडलाइंस वगैरह बनी है उसके सम्मिलित सामान्य वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनको 40%, ठीक है, पिछड़ा वर्ग जो है उसके पुरुष उम्मीदवारों को 36.5% एंड अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उनके पुरुष उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति सभी वर्ग की महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम आहर्तांक प्राप्त करने के पश्चात मेधा सूची में शामिल कर तैयार किया गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से रिलैक्सेशन बांटी गई है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ों को बोला गया है कि आपकी पूरी कार्रवाई करेंगे। अब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम है, ठीक है, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखें। साथ ही साथ में बोला गया है कि जाति के वैसे उम्मीदवार जिनके द्वारा कोटि या जाति में अपेक्षित सुधार नहीं किया गया है एवं जो परीक्षा फल में अनुसूचित जाति के अंतर्गत पान या स्वासी जाति के आधार पर सफल उम्मीदवारों की सूची में शामिल है, उनका अभ्यर्थ रद्द माना जाएगा, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे। ठीक है, तो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ध्यान से करना एंड उसको ध्यान से लेकर के जाना। अभी आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। जो स्टूडेंट्स परेशान है, टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका भी रोस्टर क्लियर होते ही रिजल्ट आ जाएगा एंड उसके तुरंत बाद आपके सारे पद कैलकुलेट करके 4.0 का नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगी सेकंड हाईएस्ट पोस्ट पर वैकेंसीज। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाए। जिनका भी चयन हुआ है वर्ग 9वीं 10वीं में, एक बार फिर से मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली फ्रॉम मी एंड माय फैमिली। एंड जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है उनसे बस निवेदन ये है कि आप लोग मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो ताकि अपनी जर्नी को शेयर करो एंड अपनी हैप्पीनेस को सभी के साथ, हमारे पूरे परिवार के साथ शेयर कर सको। उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को फिल करना ना भूलें। एंड जिनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाए, मैं उनको भी एड्रेस करना चाहूँगी। आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है आप लोग की। ठीक है, तो पिक्चर बाकी है, उसको अंजाम देना ज़रूरी है। एंड 4.0 हमारे लिए एक नई होप, नई किरण और एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। 2025 हमारे लिए एक नई होप लेकर आ रहा है, तो उसकी तैयारी आप जल्द से जल्द शुरू कीजिए। जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है वो आज ही हमारे साथ बैचेस में तैयारी अपनी करनी शुरू कर सकता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप टीआरई 4.0 के अराउंड वीडियोस चाहते हो, टीआरई 3.0 के जो चयनित स्टूडेंट्स हैं उनसे उनकी रणनीति जानना चाहते हो, तो मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच। ऑल्सो आपका क्या स्कोर रहा है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में।